अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग। अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडिओ शिवनेरी पर 90.4 FM। आवाज तुमच्या आमच्या। रंगी रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रज्ञा और स्वागत है आपका आज के रंग नवे इस कार्यक्रम में। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। तो श्रोता मित्रों, आज हमारे बीच है कोमल गोलानी जी और वे अपना राजयोगा मेडिटेशन सीखने का अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। आपको बता दें कि विगत BEIT क्षेत्र से है और वे अभी बायजूस क्लासेस में टीचिंग का काम करते हुए बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में कोडिंग सिखाते हैं। तो रेडियो शिवनेरी के इस मंच पर कोमल मैडम, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है। ओम शांति। पहले मैं भक्ति मार्ग में थी। एवरी ट्यूसडे मैं फास्टिंग किया करती थी। मैं गणपति बापा को बहुत मानती हूँ। सिद्धि विनायक जो मंदिर है हमारा दादर में, बहुत जाया करती थी। मेरा कज़िन है, वो भी बहुत फॉलो करता है। उसके साथ ही कई बार जाती थी। स्कूल में, कॉलेज में जो फ्रेंड्स थी उनके साथ चली जाया करती थी। कई बार तो मैं अकेली भी गई हूँ। इतना मेरा फेथ है। आज भी मैं बहुत मानती हूँ। और महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र में तो गणपति बापा को बहुत माना ही जाता है। सबसे बड़े देवता वो ही माने जाते हैं जी। और बचपन से मेरा नाम भी लिया हुआ है। मैं आसाराम बापू की फॉलोवर हूँ। नाम लिया मतलब क्या? हमारे इसमें मतलब जैसे गुरु किया हुआ रहता है कि हमारे ये गुरु हैं। मेरे मम्मी डैडी उनको बचपन से ही फॉलो करते थे। तो कैसा होता है, अलग अलग नाम दिए जाते हैं जिसको आपको जपना रहता है। माला लेके हम लोग वो जपते थे। बहुत 10 माला करो दिन में, जैसे वो बोलते जितना आप ज़्यादा कर सको आपके ऊपर है। तो मेरा नाम भी लिया हुआ है। मैं माला जपती थी। और आश्रम है उनके, वहाँ पे हम लोग रात को 12-12 बजे तक बैठ के सेवा भी करते थे। उनका सत्संग भी सुना करते थे। सेवा में क्या करते थे? वहाँ पे कई बार मेडिसिन्स की सेवा होती थी। मेडिसिन्स की पैकिंग करवाते थे, वो सेवा रहती थी जी। या वहाँ पे वॉलंटियर बन के जैसे और लोग आते तो उनको बिठाने की सेवा, ये किया हुआ है। मेरे मम्मी का तो मतलब मैं पैदा ही नहीं हुई थी उसके पहले से उनका नाम लिया हुआ। अच्छा। तो तभी से लेके मैंने उनको ही फॉलो किया है। अच्छा। और गुरु पूर्णिमा जैसे होती है तो अहमदाबाद में गुरु पूनम मनाई जाती थी। तो मैं हर साल अपनी मम्मी के साथ गुरु पूर्णिमा पे अहमदाबाद आश्रम में भी जाती थी। अच्छा। कि गुरु के दर्शन करने के लिए। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ा दिन माना जाता है गुरु पूर्णिमा का। यहाँ तक कि मैं पहले इंदौर में रहा करती थी तो वहाँ पे जो हमारा घर था उसका इनॉग्रेशन करने के लिए भी हमने बापूजी को ही बुलाया था। अच्छा। हमारे घर का इनॉग्रेशन भी उन्होंने ही किया है। तो बहुत बचपन से माना है। और मंदिर वगैरह में भी जाना हमेशा होता ही था। जैसे आप सोमनाथ मंदिर है, मैं बालाजी गई हूँ। अच्छा। जैसे बालाजी को बहुत माना जाता है साउथ में तो वहाँ पे भी गई हूँ। जैसे वैष्णो देवी है माता जी हमारी। अच्छा। वहाँ पे भी गई हूँ। अच्छा। इतना चढ़ के गया? घोड़े पे गई थी। अच्छा। ओके। और जैसे ये बालाजी जैसे मैंने बताया, तो बालाजी की यात्रा तब पूरी मानी जाती है जब उनकी वाइफ का जो टेम्पल कोल्हापुर में है वहाँ जाओ तो यात्रा पूरी मानी जाती है। तो मैं वहाँ से कोल्हापुर भी गई हूँ उनकी। हाँ, वो उसके भी दर्शन किए हैं मैंने। फिर जैसे हम लोग शिरडी जाते हैं। ये मतलब ये सब मैं बहुत किया है। साईं बाबा के यहाँ पे जाना। इतने कम एज में आपने इतना किया? और बचपन से बहुत ही रिलीजियस फैमिली से हूँ। मेरे मम्मी डैडी, यहाँ तक कि मेरी नानी, मेरे मामा मामी, सब बहुत हमारी बहुत रिलीजियस फैमिली है। हम लोग सब भगवान को बहुत मानते हैं। जैसे मैंने बताया ना, सिद्धि विनायक जाती थी तो मेरे भाई के साथ जाती थी। वो अभी भी बहुत जाता है। अभी कोविड के टाइम पे भी जैसे बोल रहा था कि चलो चलते हैं। तो बहुत हमारी बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस फैमिली है। हम सब भगवान को बहुत मानते हैं। मेरी नानी का भी राधा स्वामी जी जो दिल्ली वाले हैं उनका नाम लिया हुआ है। अभी नहीं है इस दुनिया में मेरी नानी, उनकी पूरी फैमिली का नाम लिया हुआ है। तो हम सब हमारा बचपन से यही फाउंडेशन रहा है। अच्छा। कि एनवायरनमेंट ही वैसा रहा है कि भगवान को मानो एक शक्ति है। अच्छा। तो जैसे अलग अलग त्योहार भी होते हैं तो अलग अलग भगवानों को, राम सीता जैसे दिवाली पे हो गया, लक्ष्मी माता, और हम अपने ये कृष्ण भगवान को मानते हैं। इस्कॉन टेम्पल भी मैं गई हूँ। अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल पे भी मैं गई हूँ। क्या बात है। क्योंकि मैंने कहा ना गुरु पूर्णिमा पे अहमदाबाद जाती थी तो वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल फेमस है, वहाँ पे भी गई हूँ। यहाँ पे भी जुहू में जो इस्कॉन टेम्पल है वहाँ पे भी गई हूँ।
महालक्ष्मी टेम्पल है दादर में, हाँ हाँ। वहाँ पे भी गई हूँ। अच्छा। तो बचपन से ही बहुत इसमें इन्वॉल्व रही हूँ, जी। लेकिन हमेशा कुछ ऐसा लगता था कि खालीपन है, अच्छा। कुछ है, मिसिंग है, शांति नहीं थी। अच्छा, और दूसरा, जैसे इतने सारे देवी देवताएं हैं, हाँ। हम कभी गणपति बापा के मंदिर जाते हैं, जी। हम कभी राम सीता जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, लेकिन कभी क्लैरिटी नहीं थी हाँ हाँ। कि हमने ये सब देवी देवता है, लेकिन सबसे पावरफुल कौन है, अच्छा। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है। ओके। कई मतलब ये सोचा जाता था, कभी लगता था नहीं गणपति पापा सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि कोई भी पूजा की शुरुआत होती है तो हम गणपति पापा जी को मान के उनका सबसे पहले नाम लेके फिर पूजा शुरू करते हैं। फिर कई बार कहा जाता है कि नहीं, राम सीता हमारा फाउंडेशन है इंडिया का, तो वो सबसे बड़े हैं। कृष्ण भगवान, जैसे भगवत गीता बोलते हैं उन्होंने ही लिखी है, उनके ऊपर ही है, तो सबसे ज्यादा कहा जाता है कृष्ण भगवान सबसे बड़े। तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि सबसे बड़े हैं कौन। इसका जवाब मुझे तब मिला जब मैं ब्रह्म कुमारीज में आई। अच्छा। मेरे घर के यहाँ पे थाना ईस्ट में सेंटर है, तो मुझे पता चला ब्रह्म कुमारीज के बारे में, तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँ और जाके सीखूं वहाँ पे क्या सिखाते हैं, क्योंकि नाम मैंने बचपन से सुना है ब्रह्म कुमारीज का। किसने बताया? मेरे पहले जिस स्कूल में पढ़ा करती थी इंदौर में, वहाँ की प्रिंसिपल भी खुद ब्रह्म कुमारीज थी। अच्छा। तो बचपन से नाम सुना हुआ था। प्लस टीवी पे उनके 2 चैनल्स हैं। हाँ हाँ। आपने नाम सुना रहेगा, अवेकनिंग एंड पीस ऑफ माइंड। दोनों चैनल हमेशा मेरी मम्मी जैसे धार्मिक है तो वो घर पे सुनती ही थी। सिस्टर शिवानी जी, उनका तो हमेशा ही सुनती थी जी। तो मम्मी के साथ बैठ के मैं भी सुना करती थी। अच्छा। तो वो जब सुनते थे तो वहाँ से पता चला कि काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती थी। मतलब वो मेडिटेशन के बारे में बताते थे, आपकी असली पहचान क्या है वो बताते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे कोमल मैडम को राजयोगा मेडिटेशन अनुभव इस विषय को लेके। इसी विषय पर हम इनसे आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से हम इनकी बातें जारी रखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM पर आवाज तुमचा आमचा। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। पराजय सुख दुख संसार सागर की लहर है। साथी है भगवान तेरा, तुझको फिर कैसी फिक्र है। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। हंसते हंसते दर्द पीना, दीनों को दिल से लगाना। राजयोगी बन के सीखो, फूलों जैसा मुस्कुराना। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है आज के रंगनवे इस कार्यक्रम में, जहां पर हम कोमल मैडम से राजयोगा मेडिटेशन अनुभव सुन रहे हैं। तो आइए श्रोता मित्रों, अब आगे सुनते हैं। कोमल मैडम, आपका स्वागत है। तो मैं सेंटर पे आई और 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन का कोर्स है, वो कोर्स मैंने किया।
और वो कोर्स से मेरे को जितने भी जो कन्फ्यूजन थे, जो सवाल थे, वो सारे के जवाब मिल गए। जैसे मैंने आपको बताया भक्ति मार्ग में हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो मुझे हमेशा ये सवाल रहता था कि सबसे बड़ा कौन, सबसे इम्पोर्टेंट कौन, सबसे पहले किसको पूजना चाहिए। तो यहाँ आके सबसे पहले तो उस कन्फ्यूजन दूर हुआ, हमें ये पता चला कि सबसे ऊपर जो है वो हमारे शिव हैं। शिव बाबा। अगर आपने कोई सीरियल्स भी देखी रहेंगी जैसे रामायण, उसमें भी आपने देखा रहेगा राम भगवान भी पूजा कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, शिव की कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर शिव माना जाता है। इवन दूसरे धर्मों में भी, जैसे मैं चर्चेज भी बहुत गई हूँ, मैं गोवा जाती थी तो वहाँ पे अलग अलग चर्चेज हैं, तो वहाँ पे जाओ, चर्च में आपने देखा रहेगा हमेशा कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल क्यों जलाते हैं? क्योंकि एक सोर्स ऑफ लाइट को ही भगवान माना जाता है। गुरु नानक जी, उन्होंने भी हमेशा यही कहा है, गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। तो सब धर्मों के अंदर भी यही माना जाता है कि शिव सबसे ऊपर है। परमात्मा को अपना कोई शरीर नहीं है, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक पॉइंट ऑफ लाइट, वो ही परमात्मा है। तो ये आके मुझे यहाँ पता चला। फिर यहाँ पे मेडिटेशन सिखाते हैं, और वो मेडिटेशन करना से इंसान अपने आप बदलता है। मतलब कैसा होता है, हम कौन है, ये तो हमारा शरीर है, हम मनुष्य शरीर है, लेकिन ये शरीर को चलाने वाला कौन है? वो एक आत्मा है। जैसे गाड़ी है, कार चलती है, गाड़ी खुद ब खुद नहीं चलती, उसमें ड्राइवर होता है। तो ये हमारा शरीर कौन है? ये कार है, वो चल कैसे रही है, उसको चलाने वाला ड्राइवर जो है वो हमारी आत्मा है। तो ये आत्मा है जिसको अपने संस्कार मिले हुए हैं, वो चल रही है। लेकिन ये आत्मा आई कहाँ से? परम धाम से। और हमारे जो पिता हैं, हम सब आत्मा हैं, हमारे जो पिता है वो वहाँ पे वास करते हैं परम धाम में, जिसे हम कहते हैं परमात्मा। तो ये पहचान यहाँ आके मिलती है। तो मेडिटेशन करने से क्या होता है, आप कनेक्टिविटी बनाते हो भगवान के साथ, परमात्मा के साथ। क्योंकि जो हमारे परमात्मा है, जो गुणों के सागर हैं, वो जो गुण हैं वो हम में होने चाहिए। आत्मा एकदम प्योर आत्मा रहती है, लेकिन जब धरती पे आती है, जन्म लेती है, उसके सारे संस्कार खराब होने लगते हैं, क्योंकि आपके अंदर गुस्सा आने लगता है, जेलसी, हेट्रेड, ईगो, ये सब नेगेटिविटी आने लगती है, जो गलत है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वापस से हम एक प्योर आत्मा बनते हैं। परमात्मा के जो गुण हैं वो हमारे अंदर आने लगते हैं, हम एक पीसफुल आत्मा बनते हैं, एक प्योर आत्मा बनते हैं। आपके क्या अनुभव है इस बारे में? बहुत, जैसे पहले मुझे गुस्सा बहुत आता था, तो मेडिटेशन करने से ऐसा नहीं कहूँगी मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि ये देखिए, जितना आप ज़्यादा करेंगे धीरे धीरे इंसान चेंज होता है, एक दिन में नहीं होगा। तो अभी मुझे गुस्सा कम आता है। जैसे पहले हमारे में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं लोगों के अंदर, अगर कुछ गलत हो गया, कुछ काम नहीं हुआ, तो हमारे में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आ जाती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेडिटेशन आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग देता है। आज मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो क्या होता है, पहले मेरा खुद का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ होना जरूरी है। जब मेरे अंदर बच्चे वो चीज देखेंगे तो वो खुद अडेप्ट करेंगे। तो आज हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, पढ़ाई बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे एक वीक पॉइंट जो मैंने एज ए टीचर फील किया है, हम बच्चों को ये कभी नहीं सिखाते कि हमको कैसे सोचना चाहिए। हमें ये पढ़ाया जाता है बुकिश नॉलेज, ये करो ये करो, लेकिन इंसान की सोच, क्योंकि लाइफ में इतनी सिचुएशंस आती हैं जो आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप कैसे हैंडल करोगे। तो वो चीज़ आपको मेडिटेशन से मिलती है। मेडिटेशन इज लाइक अ चार्जर। जैसे आप फोन डेली यूज करते हैं, तो आप उसको चार्ज करते हैं तो ही वो चलेगा, नहीं तो बैटरी खत्म हो जाएगी, फोन बंद हो जाएगा। तो मेडिटेशन आपकी आत्मा को चार्ज करता है, उससे फिर वो आत्मा बराबर काम करेगी, चलेगी। तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आता है। तो मेडिटेशन आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ाता है, क्योंकि बहुत जरूरी है कोई भी काम आजकल आप करो। जैसे मैं प्रोग्रामिंग सिखाती हूँ, तो प्रोग्रामिंग के लिए यू रिक्वायर वेरी गुड कॉन्सेंट्रेशन, तो वो मेडिटेशन से मिलता है। तो एक मुझे ऐसा लगता है मेडिटेशन हर जगह प्रमोट होना चाहिए, हर इंसान को मेडिटेशन करना ही चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इस संस्था में आके ये कोर्स करके एक मेडिटेशन जो चीज़ मैंने सीखी है वो बहुत ज़रूरी है। बच्चों से लेके बूढ़े तक को मेडिटेशन करना चाहिए। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो मुझे इस संस्था में आके मिला, हर मनुष्य को मिले, वो आए और मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से उनकी दुनिया बदल जाएगी। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है अभी एक्सपीरियंस बोलने के लिए कि मेरे को क्या मिला है। मैं इतना बोलूँगी कि यहाँ आने के बाद आपको ऐसा लगेगा आपको सब कुछ मिल गया है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद कोमल मैडम जी। आज आपने ब्रह्मा कुमारीज के राजयोगा मेडिटेशन सीखने का अपना अनुभव हमारे श्रोता मित्रों के साथ साझा किया। आपने बताया कि मेडिटेशन से क्रोध भी कम होता है, निगेटिव थॉट्स कम होके पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है,
तथा स्ट्रेंथ भी आ जाती है। इंसान की सोच बदलती जाती है। मेडिटेशन अपनी आत्मा को चार्ज करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। मेडिटेशन हर जगह काम में आती है। हर वर्ग के लोगों को, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, ये मेडिटेशन सीखना आज की डेट में बहुत ही आवश्यक है। तो इस विषय को लेके हमारे श्रोता मित्रों के साथ वार्तालाप में अपना अनुभव बताने के लिए कोमल मैडम जी, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे रंग नवे में एक और अनुभव के साथ। तब तक प्रज्ञा को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाल बिछुड़े शिव पिता से पास लाके तू मिला दे। भूले जो मंजिल दिखाकर फासला उनका मिटा दे। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। प्रीत भर दिल में प्रभु की प्रेम की ज्योति जगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। ओस से कब प्यास बुझती, प्यासा है ये विश्व सारा। डूबती कश्ती है जग की, तिनके का कैसा सहारा। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। बन के खेवन हार नैया, पार है तुमको लगाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना। गुण प्रभु के गुनगुनाना, सब पे खुशियाँ तुम लुटाना। राजयोगी बन के सीखो फूलों जैसा मुस्कुराना।